हेलो एवरीवन। आप लोगों को सभी को एक जानकारी बतानी है। जानकारी क्या है? हमारे देश में एक तो संतों की कमी है। दूसरी बात, अगर जो संत है और हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं रास्ते से भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। और बच्चे ही नहीं, यहाँ पर बड़े लोग भी यानी कि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बिगड़ने की कगार पर है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी चीजें चल रही है, सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे देश में संतों की कमी है, संत बहुत कम है। जो संत है भी तो ज्यादा ज्ञान देना चाहते नहीं है, लेकिन जो संत ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं उन पर ही लोग बाग उंगलियां उठाकर उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं बच्चों को गलत काम करने के लिए, कि जो न्यू जनरेशन है उनको ये काम करना जायज है। जिनकी एज 60-65 साल हो गई है, वो लोग भी मानते हैं कि जो ये साधु संत बोल रहे हैं, इनकी जो वाणी यहाँ पर बच्चों के सामने गलत प्रतीत हो रही है। लेकिन वो कहें तो सब कुछ ठीक है, संत ने अगर कोई बात समझाने की यहाँ बच्चों को बोल दी है तो वो बात गलत है ना। वो कहेंगे कि बच्चों को अपनी पसंद से शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि बच्चों को जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कार्य को करें, तो वो चीजें सही है। अगर पेरेंट्स उनके बीच में दखल अंदाजी करें तो वो बात गलत है। ऐसा लगता है कुछ लोगों को, जिन्होंने इस देश की नींव ही पलट डाली, जिन्होंने इस देश के जो रीति रिवाज थे उनको ही गलत साबित कर दिया, और वो ही लोग बच्चों को गलत काम करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्लीज पूरी चीजों को जरूर देखिएगा। गिने चुने जो साधु संत हैं, जो कि हमारे अगर उनको सुधारना चाहते हैं, तो क्या जा रहा है आप लोगों का, देश बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो जिन लोगों के द्वारा ये सारी गंदगी फैल रही है, आप उन लोगों को बोलना पसंद नहीं करते, आप उन लोगों से बात करना ही पसंद नहीं करते। जिन पर आपको मुकदमा दर्ज करना है उनको आप बुलाते ही नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि हमारे परिवार पर, हमारे देश पर गंदा प्रभाव पड़ रहा है, उससे आप बात करना चाहते ही नहीं, उस पर आप कोई भी मुकदमा दर्ज करना ही नहीं चाहते, और जो हमारे देश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों को सुधारना चाहते हैं, उनको ही पीछे धकेलना चाहते हैं। ऐसा क्यों? आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है, तो उन चीजों को आप ध्यान से समझिएगा और आप इस पर खुद ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा। की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? क्या पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती।
ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे नहीं, IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहां पे अब देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहां पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहां बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और अमेरिका से नहीं हो तीसरा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक लाइन साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेते। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल, अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने क्यों? वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है? यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल भी हो गए, महाराज जी का जवाब भी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवालात हैं आज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हाजिर जवाबी भी काबिले तारीफ है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वैसे स्टूडियो में आपने नमूना देख ही लिया है, देखिए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ती हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। तो सुना आपने। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ और बड़ा आसान सा सवाल है ये। जल्दी से वो सवाल हम डिस्प्ले करते हैं। मुकदमे का अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाजिर जवाबी की प्रैक्टिस करते हैं? प्रवचनों से पहले किसी खास तरह की प्रैक्टिस होती है क्या महाराज जी? ऐसी प्रैक्टिस चलती है। आप लोग करा देते हैं प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपके पास हर चीज का टिप्स है, हर चीज को लेकर मंत्र आप देते हैं। ये हाजिर जवाबी का मंत्र कौन सा है? ये जब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। जब आप किसी कार्य को अखंड करेंगे तो उस कार्य को करने का आपको तरीका पता हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जवाब हाजिर जवाबी को लेकर। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं? जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पर रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पर रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले
तो उस समय आप क्या करें? तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। तो यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं भाषाएं जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई, सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो, अभी मैंने क्या बोला कि आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए। अभी मैंने बोला, ठीक है। आप मैंने बोला इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। ये सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूंगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो, मैं मीरा बोरानी। तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी, जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है? आचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब, मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी, क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहां पे आए, वहां पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे मंदिरों से पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहां, तो सब फ्री में होगा। सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं, तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आजाद नहीं हुए। अभी ये आजाद नहीं हुए, ये अभी गुलामी मानसिकता में ही है। भारत आजाद है, ये गुलाम है। भारत आजाद है। हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो, मैं बताऊं, गुलामी के मानसिकताओं उत्तर दे दूं इनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आजादी वाला दौर। अभी सुनो, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं, जी महाराज ने, इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए, पूरे भारत में, यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं? मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं, मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं,
मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल, आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा, आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? नहीं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? इतने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। विद्यालय महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृद्धाश्रम का जिक्र किया। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहाँ वृद्ध महिलाओं की सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, और महाराज के मुताबिक उनके इस आश्रम में अभी 280 वृद्ध महिलाएं हैं। ये वो वृद्ध महिलाएं हैं जो अकेली हैं या फिर जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। इनके लिए आश्रम में भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है। आश्रम की तरफ से आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा वृद्ध माताओं को आश्रय देने का लक्ष्य है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं जब उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। मैं 3 साल हो गया। अच्छा, महाराज की सेवा करते, 2 टाइम चाय मिलता, 3 टाइम खाना मिलता, रात को दूध, गाय का दूध मिलता। बहुत सेवा मिल रही है, पूरा अपने घर से ज्यादा सेवा है, अपने बेटा पूरा दे रहे हैं सेवा। माँ है हम उनकी, बेटा से ज्यादा सेवा करते हैं। सब चीज की सुविधा मिल रही है, खाने पीने रहने के, सब चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं ये हमको घर में नसीब नहीं। जो भोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है वो घर में नसीब नहीं है। जो दवा हमको यहाँ मिल रही है वो हमको घर में नहीं मिलती। तो ठीक है, हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर थे, यहाँ पर हम बता भी दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें, वो अचानक पहुंचे थे वृद्धाश्रम में और कुछ जो बूढ़ी माताएं थी उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। इस पर अगर आप में से कोई रिएक्शन देना, हाँ क्या कहना चाहते हैं? अब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप लोग अभी बता रहे हो कि गुरुजी ने चंदा मांगते हैं, वो धर्म में नहीं लगाकर शब्दों के जाल में बचाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो देखें, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे न्यूज चैनल पर, जो बताते हैं कि हम आपको 72 हूरों की पास भेज देंगे अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं। जहाँ एक सनातन धर्म में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरे धर्म में एक ही व्यक्ति के साथ ना जाने कितनी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप उसको देखिए। ठीक है, यहां पर एक जवाब और यहां पर हम क्लियर कर दें कि हमारा किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं है। यहां पर बाबा जी से सवाल हो रहे हैं उन्हीं के बयानों के आधार पर। देखिए, एक तो 2 wrongs don't make a right। चाहे मदरसा करते हैं वो भी गलत है, ये करते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बहुत पैसे कमाएं, आप उसको इन्वेस्ट करें, लोगों पे लगाएं, मुझे उससे कोई, पर जब आप वो प्रवचन देते हैं, जैसे अब आप कहते हैं हिंदी बोलिए, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बच्चों को बाहर जाते हैं पढ़ने, अब आप हिंदी पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी, जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति, पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। गलत वे पे जा रहे हैं। हमने बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इतने बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है और वो लोग इंग्लिश में सोचते हैं और वो हिंदी में नहीं बात कर सकते, अब मैं भी कई बारी आप मेरे से बात करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचता हूँ। अब मैं आपको खुश करने के लिए हिंदी में बात करूँ क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है, मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूँ। आपके प्रवचन को सुनने वाला भक्त जो स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना? जब कह रहे हैं, हमने तो चाणक्य का जिक्र दिया कि भाषाएं सीखो, हमने कब बच्चों को बोला कि नहीं सीखो, खूब पढ़ो, अन्य चाइनीज भाषा भी आनी चाहिए, लेकिन सामान्य बोलचाल यदि हो सके, संभव है तो अपनी सामान्य भाषा को आगे रखो। ठीक है। राम जी जब गए तो राम जी अपनी अयोध्या की माटी लेकर के गए थे,
जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माटी को, माटी मीन्स क्या है, हमारी माटी से प्यार हो, हमारी मातृभाषा से प्यार हो। अरे माटी यहाँ कैसे है, सब चीजें देखिए। चलिए ठीक है, आते हैं ये बात आपने कह दी कि माटी हमारे दिल में है, हमारी भाषा हमारे दिल में। सुनिए, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भारत दिल में है। भारत, देखिए दिल में भी हो और आचरण में भी हो, व्यवहार में भी हो, तो कितनी अच्छी बात है। फिर भाई कोई पत्नी कहे कि मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं मांग क्यों भरूं, मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं चूड़ी क्यों पहनूं, तो आप कैसे कहेंगे फिर? कैसे? फिर तो ये पाकिस्तानी भाषा होगी। वो कह रहे हैं ठीक है ना पहने, ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ से जो कहा जा रहा है ठीक है ना पहने, अगर किसी का मन है तो पहने, किसी का मन है तो ना पहने। ऐसी भी तो तमाम महिलाएं जो नहीं पहनती हैं, कुछ पहनती हैं। नहीं, जो गुरुजी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संस्कार कहते हैं, मातृका संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। चूड़ी सिंदूर हमारे भारतीय में संस्कृति ये भी आपके बच्चे जनों को सिखाओ। गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से गलत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी, चलो महाराज जी, उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात सुनिए। सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। मेरी बात सुनिए। रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों, कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी भारत जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, उसका बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती हैं। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज, तो करो, पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चस्का वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते? जी, चाह रहा था, महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते चलो ठीक है, हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक एक करके एक एक। हमारी जर्नल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो, उनका ये कहना है। आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं।
5,500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5,000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट, ऐसे नहीं, माइक। महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात हो गई, थोड़ी गणित की बात करते हैं। अब आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक अजीबो गरीब गुणा भाग दिखाते हैं। थोड़ा सा हम सीरियस हो गए, मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल को लाइट किया जाए। भाषा के बाद बात गणित की। क्या कह रहे हैं महाराज, सुनिए। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो देखा आपने 70 को 17 कैसे बनाया महाराज ने। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है मुकदमे का, वो जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपनी बात सही साबित करने के लिए गलत तर्क देते हैं, गलत तर्कों का सहारा लेते हैं आप क्या? अरे ये तो पहेलियां हैं, बचपन में आप लोगों ने नहीं सुनी? बचपन में पहेलियां होती थी, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। 70 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए? कै अट्ठे 12, कै अट्ठे 12, ये पहेलियां हैं। ये पहेलियां नाम की कोई चीज सुनी है बचपन में? तो बचपन में वो पहेली बच्चों का नहीं, पहले के जो दादा लोग थे ना, दादाजी परदादा, इसमें आप है ना पहेली साबित कर रहे हैं। पहेली देखिए आपकी इसको कहते हैं अपनी, जो आपने वो, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप एक ताज में बैठे हुए हैं और आप किसी को कहीं पे भी कुछ भी बोल दें। पहेलियां सुनी है बचपन में आपने? किसी को भी एम्बैरेस कर दें। पहले बताइए, पहेलियां सुनी है? ये आपकी राय हो गई ना, ये आपकी राय होगी। सवाल, मेरा सवाल ये है कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी कई लोग ना? गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप करें आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। तो हम तो छोटे भी हैं ना, बहुत छोटे हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन के गए। हम भी आए हैं तो छोटे बन के आए हैं। हाँ, ठीक है। उन्होंने बताया तो कि बचपन में पहेली तो आपने भी सुनी होगी, यही जवाब है ना महाराज जी? आप पहेलियां हैं, पहेलियां। कथा जब हम करते हैं ना, हम जब करते हैं तो उसमें थोड़ा हंसना होता है, थोड़ा हंसाना हो, सब प्रकार की। भाई दादाजी ने आपसे तो बचपन में पूछे होगा, बेटा बताओ कै अट्ठे 12। हाँ, मतलब ये सब पहेलियां। अब बताइए, इतने बड़े ये विद्वान बने हैं और ये पहेलियां नहीं जान रहे हैं। और बने विद्वान, बड़े हम विद्वान हैं, अर्थशास्त्री, और पहेलियों का समझ नहीं है। तो जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं बाबा? हैं? जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं क्या? हाँ हाँ, जो बनता है वो आपके सामने है। जो बनता है वो आपके सामने है। ठीक है, मतलब जवाब आपके पास हर सवाल का है। अब आपको एक और नमूना दिखाते हैं बाबा की हाजिर जवाबी का, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। शराब पीते हो? जी बीच बीच में पीते हैं। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना वो बीच? ना कभी कभी। फिर कौन सा बीच? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है। आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनते हैं। आपकी तरफ से होता चलना सीखेगा वही ना गिरेगा। जो आगे बढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, वो गिरेगा क्यों? यदि मेरे से गलतियां हो रही हैं तो मेरी गलतियां ये बता रही हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए चल रहा हूं, तो गिर रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात? लेकिन ये हर बार आप महिलाओं की बोलती क्यों बंद करते हैं? जो सीखेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेगा वही गलती करेगा। जो कुछ करेगा ही नहीं। अब इन लोगों से कोई गलतियां नहीं हो रही हैं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। हम करते हैं तो हमसे लाख गलतियां होती हैं।
मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना, गलत मत बोलना, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बुरा मत देखिए, मानिएगा, बाबा- बस बाबा बुरा मत आपके हर मानिएगा। सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब आपको जवाब पसंद आए ना पसंद आए ये आपकी मर्जी है, लेकिन जवाब हर किसी का है। अब सुनते हैं कैसे प्यार को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। प्यार एक धोखा है महाराज की नजर में, कैसे सुनिए। पत्नी से क्या है, प्रेम या मोह? जोर से क्या है? तो आई लव यू क्या है बोलते हो, झूठे ही। ये जो आई लव यू है ना, सबसे ठगा हुआ शब्द है ये। आप किसी को भी आई लव यू बोलें, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम तो प्यार, और महाराज जी प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप वाहें भरना क्या जब प्यार किया तो। लो भैया ये गाना बना दिए, इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई लड़की आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक के चले जाएंगे। तो सुना आपने, प्यार को ही छलावा बता दिया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लव स्टोरीज के विलेन बनना चाहते हैं? महाराज जी, मैंने अभी जो बात कही ना, इस बात के लिए तो सबको आशीर्वाद देना चाहिए मेरे को। अच्छा, आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को मैंने कितनी अच्छी बात कही, क्यों आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया हमें? बड़े गरीब लोग हैं, आशीर्वाद भी नहीं देते। नहीं, ठीक है महाराज जी, इस पर जवाब तो दीजिए। देखो बज रही है, देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। एक मिनट, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। सुनिए बेटा, देखो अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी, अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? बताओ, इनको बताओ। चलिए आइए, ये सवाल जो आपने पूछ लिया है जवाब भी ले लेते हैं, न्यू जनरेशन से ही जवाब। जी, क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते हैं ना। शादी कर लें, पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। हाँ? नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, और कोई और? आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी, इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है महाराज जी, मुझे ये सवाल, बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब धोखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया, ये क्या ठीक है? जी महाराज जी, प्यार सच्चा होता है, प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं,
प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। वो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? वो राधा, आपने बोला कि शरीर से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता, आपने कहा शरीर से प्यार होता है। तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? और जो आज की डेट में जब आदमी एक दूसरे के साथ चलता है अंतिम दम तक, वो क्या होता है? राधा और कृष्ण पति पत्नी है, सीता और राम पति पत्नी है। पति पति बन के खूब प्यार करो। पति पत्नी के बिना जो आजकल रिलेशन पर रहते हैं और वो प्यार, वो गलत है, उसके लिए गलत बोला गया। अच्छा महाराज जी, आपके हिसाब से फिर अर्जुन और सुभद्रा वाला प्रेम कौन सा प्रेम था? वो प्रेम है, भगवान ने कराया, वो प्रेम हुआ। एक मिनट जी, कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ, गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है, वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठेंगे आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास बताइए पुस्तक ना। रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बात बेटा करें, मेरे को रखिए। पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप तो कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये, और अक्ल नहीं है, जीरो। महाराज जी, आपके प्रवचन की जो क्लिप हमने दिखाई उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह पति देते से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो, खूब प्यार करो। लेकिन हमने तो यह भी सुना ना कि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। वो सब गलत है। गलत है। आप भी, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी किसी और से जाके प्यार करे, किसी लड़के से? फिर जब आप प्यार में अपनी बुराई बेटी क्या के है? लिए नहीं चाहेंगे तो क्यों? तो करो, कोई हम पकड़ने आए? आपकी बेटी हो तो भेज देना किसी से प्यार करने, जा बेटा करके आप प्यार। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी बात पर जी। क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं तो बोल रहा हूँ पति पत्नी करो। तो सिर्फ शादी से क्या होती है यार? ये तो बेटा अभी हमारी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल है, एक और। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शादी आपने कर लो, बोला है कि शादी लड़कों कर की लो, वासना वासना है। बुझाओ, प्यार कर लो, क्या लेकिन- दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। आप ही बताइए। अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता, बताइए शादी के पहले किया गया प्यार सही है कि गलत है? आप बताइए। चलिए, शादी से पहले किया हुआ प्यार सही है या गलत है? सही के साथ कौन कौन लोग हैं ये देखिए तो, और गलत के साथ कौन है? देखिए, गलत के साथ कम लोग हैं, और जो नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखो, नई जनरेशन वाले बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज जी। देखो एक मैं रिएक्शन जल्दी से जी। सोचिए, पहले सुनिए। एक मिनट जी, सुनिए। देखिए जरा, समाज में किस तरह किस लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए, ये समाज के दुश्मन हैं या नहीं? लेकिन महाराज जी, हम तो हिंदुस्तान जैसे अरे भाई, रह रहे हैं ना। अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया,
हाँ। 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहें तो बहुत अच्छा। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। आप जवाब, अरे जवाब तो भी इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी सुनिए जी। देखिए, ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए, आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी, फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं। फिर महाराज जी, आपके हिसाब से वो उम्र क्या होनी चाहिए जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले? उम्र ही बता दीजिए फिर आप। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा चली है उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हाँ। अब पढ़े, अब नहीं देखो, हाँ, एक मिनट जवाब। घोड़ा दे दीजिए, हम आएंगे उसमें। आपके पास अभी माइक नहीं है, आपका सवाल नहीं जाएगा जी। घोड़ा दीजिए, जवाब। सुनिए महाराज जी, उम्र क्या होगी फिर? सुनिए, आपने कहा 18-20 साल कोई उम्र नहीं, तो आपके हिसाब से उम्र क्या है? देखो, शादी हमेशा लड़की के माता पिता देखते हैं लड़कों को। आप लड़का ले आइए, फिर लड़की उसमें से पसंद कर लेगी, हमें ये लड़का पसंद है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई, माँ बाप भी तो माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। लेकिन आजकल माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो। फिर क्या आजकल माँ बाप खुद अपनी संतानों से कहते हैं कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लो और हमें बता दो, तो फिर क्या करेंगे? जी महाराज जी, देखो, महाराज जी, जवाब आपने नहीं दिया। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रही? बाबा जी राधे राधे। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि ये लव मैरिज करनी चाहिए, पसंद करना चाहिए, ये आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलो बच्चों के लिए, ये फूल हैं, जैसा आप झुकाओगे वैसा झुकेंगे। मगर तो प्यार से ऐतराज है आपको? अब ऐतराज है, क्यों नहीं? जो जानवी के 36 टुकड़े हुए थे वो प्यार के कारण हुए थे। बाबा जी जो सत्संग में कहते हैं उसको मैं अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ना बिगड़े। बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह रही हूँ कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज का रेट सक्सेसफुल रहे। माँ बाप चूज करके लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार होता है माँ बाप की चॉइस भी गलत निकलती है, तो अगर उसके बाद डाइवोर्स हो गया वो सही है। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ तो वो गलत है। इवन तो मेरे माँ बाप अप्रूव कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में थी, मैंने प्यार किया। ठीक है, यहाँ पर एक बच्ची और बोलना चाहती जी, जल्दी से। हाँ, आप कह रहे हैं कि सिर्फ शादी के बाद का प्यार जायज होता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने लव मैरिज किया और 18-20 साल के थे जब वो रिलेशनशिप में थे, तो वो गलत है प्यार? जी ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? जब आपके पास माइक आए किसी के पास भी, तभी आप लोग बोलें। बाई चांस अगर माँ बाप जीवन साथी चुनते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट तक खड़े रहते हैं साथ में। अगर आपने मर्जी से की तो आप एक किनारे पे अकेली खड़ी हो जाएंगी, तब आपको क्या होगा? तब आपको कौन साथ देगा? वो लड़का साथ देगा या उसके घर वाले साथ देंगे? ठीक है जी। हाँ, राधे राधे महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हम अभी मुस्लिम में तलाक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही डाइवोर्स का यूज किया गया है। हमारे सनातन में डाइवोर्स के लिए कोई ऐसा शब्द यूज है? क्योंकि हमारे सनातन में तो तलाक के लिए और डाइवोर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। और आज हम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, जिसका नतीजा है कोर्ट में आप देखेंगे लाखों केस पड़े हुए हैं डाइवोर्स के। आज शादी होती है, 4 दिन बाद वो कोर्ट में लड़ रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं। डाइवोर्स हो तो रहे हैं, तलाक हो तो रहे हैं, तो उसका कारण यही है ना, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत में करके पड़ते हैं। अच्छा, कारण तलाक का कारण प्यार मोहब्बत है या प्यार मोहब्बत का ना होना? मैरिज का परसेंटेज आपकी तलाक जो हो रहे हैं आज हमारे समाज में, उसका कारण प्यार का होना है या प्यार का ना होना है? महाराज जी, अब तो जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आज के 70, 80, 100 साल पहले आपने सुना कि कभी भारत में तलाक हुआ?
100 साल पहले क्या कोई भी एक तलाक की घटना थी भारत में? 100 साल पहले क्या तलाक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो भाषा है, हमारी जो भाषा है वो भाषा हमारी केवल जोड़ना सिखाती है, रिश्तों को तोड़ना सिखाती ही नहीं। महाराज जी, लेकिन रिश्ते तो टूट रहे हैं ना, रिश्ते तो टूट रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिना माइक के बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मानना है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह भी उन्होंने कथा में बताई है, सुन लेते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। तो देखिए, ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वो सवाल क्या है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इलाज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ओम बोलने का मना नहीं किया। ओम तो मैं खुद मंत्र देता हूं, जैसे ओम नमः शिवाय तो सब जपती हैं, ओम नमः शिवाय में ओम है। ऐसे ओम नुकसानदायक नहीं है, सबको जपना चाहिए, हर स्त्री को जपना चाहिए। लेकिन जो प्रणव है, वो योग जो है ना, अब जैसे बहुत सारे योग हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो योग के माध्यम से है। कुछ आसन है, सर्वाइकल जिसको है तो ये करे, ये ना करे, जिसको जो गर्भवती है तो ये करे, ये ना करे, जिसको ये अस्थमा है तो ये करे, ये ना करे। ऐसी है कि गर्भाशय, जैसे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक, बच्चा होने के बाद आप फिर खूब प्रणव करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हमें पता है। देखिए, हमें जितना नॉलेज है उतना हम आपको बता देते हैं। मानना है मान लो, नहीं मानना कोई बात। लेकिन ये सारी जानकारी मिल कहां से रही है आप? भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो मिलती है जानकारी। हमने तो ये देखा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी मेडिटेशन के लिए जाती हैं और ओम शब्द का उच्चारण करती हैं, और कहा यह जाता है कि भाई ये उनके लिए अच्छा है। भाई लोग तो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये सही है स्वास्थ्य के लिए? यहाँ से एक सवाल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, गर्भाशय को डैमेज कर सकता है। जैसा इन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिजिकली ऐसा है महिलाओं के लिए। हाँ, लेकिन सारी महिलाओं के लिए करना बेहतर होगा कि इसका जवाब महिलाएं ही दें। ठीक है, इसका जवाब क्या महिलाएं देना चाहेंगी? यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप बहुत बोलना चाह रही थी इतने देर से, अब आप चुप हो गई, ऐसा क्यों? राधे राधे गुरुजी, तो आप चुप हो गई। एक्चुअली क्या है, ये वो बोल रहे हैं कि जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम ओम का उच्चारण करने से हमारे गर्भ पे जोर पड़ता है, तो इसलिए वो हम लेडीजों के लिए। लेकिन उन्होंने तो सारी महिलाओं के लिए बोला। सारी महिलाओं के लिए नहीं बोला, सारी के लिए, क्लियर कर दीजिए, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए बोला आपने लास्ट में सुना, गर्भवती महिलाओं के लिए। आप है ना क्वेश्चन को घुमा के ले रहे हो। हाँ, ठीक है, कंडीशन है, सुनिए सुनिए। जी जी जी, मुझे तो ऐसा लगा सुन देख के। जी, एक सवाल और, सभी के लिए जवाब। सभी के लिए कहा आपने, वो क्लिप फिर से चला दीजिए, सभी महिलाओं के लिए कहा है। चलिए एक बार जब इतनी बात हो रही तो एक बार फिर वो क्लिप चला दीजिए, जरा सुन लीजिए जी, एक बार फिर कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। जब स्त्री ओम शब्द का उच्चारण करती है तो उसका गर्भाशय डैमेज होने की संभावना रहती है, ये आपने कहा है। जी, गर्भवती स्त्री आपने तो नहीं कहा इसमें। जी, एक मिनट जी महाराज जी। समझदार को इशारा काफी है, और ना समझने वालों को नहीं। तो आप क्लियर कर दीजिए ना महाराज जी, क्लियर कर दीजिए।
गर्भवती स्त्रियों को डैमेज करने की संभावना है उसको। ठीक है, चलिए TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में मुकदमे में ये क्लियर किया है महाराज जी ने कि उन्होंने सारी महिलाओं के लिए नहीं कहा, ओम शब्द के उच्चारण को ना करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कहा। अब क्लियर होना और चाहिए। सामान्य ओम, ठीक, सामान्य ओम तो रोज बोलना चाहिए, सामान्य ओम तो रोज। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डीप ब्रीदिंग बोला जाता है। डीप ब्रीदिंग क्या होता है? श्वास अंदर लो और पूरा छोड़ो, अंदर लो छोड़ो, तो वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे के लिए, फीटस के लिए अच्छा होता है। तो ये भी जो आपने बोला ये अनसाइंटिफिक है, ये आपको लगा और आपने बोल दिया। लेकिन आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास एक मिनट, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास ऐसा कोई तर्क है जो ये साबित करे कि ओम शब्द के उच्चारण से फायदा होता है महिलाओं को? नहीं, देखिए गर्भवती महिलाओं, देखिए साइकोलॉजिकली ओम है द प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हमारी श्रद्धा होती है, हम जब उसको बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन इसका क्या रेफरेंस है आपके पास? अब मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा ना कि बाबा ऐसा बोलते हैं, तो उसका क्या रेफरेंस है, वो कहां से ऐसा बोल रहे हैं, तो आपके पास क्या रेफरेंस? अब आप मुझे अगर टाइम देंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि अब बाहर उन्होंने क्या किया कि इंडिया में भी कुछ लोग होते हैं जिनको साइकोसोमेटिक बीमारी होती है। साइकोसोमेटिक क्या होती है कि आदमी को फिजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है पर उसको लगता है कि उसको डिसऑर्डर है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक चीनी की वो जो क्यूब दे दिया, बोला ये दवाई है, इसको 6 दिन खाओ। उसने खाया और आदमी को लगा अब मैं ठीक हो गया हूं। तो ये साइकोलॉजिकली होता है, इसलिए इसको प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो ओम है, अगर हिंदू है आदमी, तो औरत अगर हिंदू है, वो बचपन से ओम सुन रही है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग ओम करे या शॉर्ट ब्रीदिंग ओम करे, उसको ओम वर्ड उसके लिए, चाहे प्रेग्नेंट हो, कोई उसको उसके अगेंस्ट कोई फॉलो आउट नहीं है। चलिए ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक है, कितने लोगों के समझ में आया जो अभी सर ने दिया? चलिए, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत हैं। महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं, जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है, और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसी लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान है, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ, अपनी माँ जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं,
कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो, इसलिए बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की। लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी है। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी। लाइक मैं अपने पापा से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, लाइक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थे आपके लिए वो खत्म हो ही चुकी है। और आपने जो अभी ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बेटा, ऐसा है। ठीक है, ये और आप जी, आप भी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभ चिंतक रही, अच्छी रही। ठीक है, कुछ और सुन लेते हैं। जी, आप हमारी रिस्पेक्ट मत करो, हमें क्या दिक्कत? ठीक है जी। गुरुजी, आप कहते हो कि अपनी माँ बाप के मतलब शादी में नाचना नहीं चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, या फिर हम लोगों को शादी उनसे बिन पूछे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी पापा के साथ हम लोगों को रहने के लिए मना कर रहे हो, तो ये क्या? हम नहीं कर रहे हैं बेटा, बात समझो। हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम कौन होते कहने वाले? जो लिखा है, मैं आपको ये श्लोक दिखा सकता हूँ, आप कहें तो मैं दिखा दूं। श्लोक दिखा दूं बकायदे, जस का तस, जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा है। एक और सवाल। अभी आपने पहले कहा था कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, और आप उन्हीं माँ बाप को दूर करना चाह रहे हो। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे सारे फैसले माँ बाप के कहने पर लो, अब माँ बाप के साथ रहने में भी दिक्कत। शास्त्रों को समझने के लिए ना बेटा मैच्योरिटी चाहिए जी, एक मैच्योर होना पड़ता है ना बेटा। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग सिचुएशन की हैं। वो सिचुएशन अलग है बेटा। आप दोनों को सिचुएशन नहीं समझेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप सिचुएशन समझिए कि वो बात कहाँ की है और वो बात कहाँ की है। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस पर ले लेते हैं और उसके बाद फिर इस राउंड को खत्म करेंगे। जी बोलिए। राधे राधे। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आया है कि ये बच्चे क्या, ये बच्चे समझदार नहीं है आपके हिसाब से? बच्चे समझदार है, बट ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि जो महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जब एक मानसिक विकास, जब वो चीजें जब होती है ना, अब एक साथ रहते हैं और जब हमारी इंद्रियां कई बार काम नहीं करती है, ये घटना कितनी आप देख रहे हो कि कितना घटना घटता है आजकल के छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चों के साथ भी कई ऐसा होता है कि भाई या कभी। तो आपके हिसाब से बाप को बेटी के साथ, माँ को बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए? लेकिन उन्होंने अकेले में बोला है हाँ। कि अकेले में कई बार लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। सर, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि आप घर छोड़ के अपने माँ बाप से अलग रहो, उन्होंने बस ये बोला है कि अकेले में नहीं रहना। अब माँ के साथ तो रह ही सकते हो ना, इसमें माँ बाप थोड़ी अलग हो गए, ये बताओ। ठीक है जी। बोलिए जल्दी से। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में हम वो कर रहे हैं। मेरा एक, जैसे हमारे एक भगवत गीता है, जैसे यूथ है, अभी हमारा यूथ से मेरा प्रश्न है, और जो हमारे यहाँ पे वो हैं उनसे प्रश्न है, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आज हमें भगवत गीता की ज़रूरत क्यों है? अगर हम इस चीज़। क्या आपके मुंह के आसपास कालापन है? क्या आपके गालों पर दाग धब्बे हैं? इसे पिगमेंटेशन कहते हैं, और ये स्किन की अंदरूनी चीज को समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चनों का आंसर। सवाल पूछना चाहते हैं कि ये भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ, तर्कशास्त्रियों से। हाँ, इनसे पढ़ना चाहिए, और जो ये बच्चे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और क्यों वो पढ़ना चाहिए। और कर दीजिए माइक जी। आप तर्कशास्त्रियों में से आप जवाब देना चाहेंगे? जी
जी जी, नहीं यार सर आप तो बहुत बोल लिए जी। क्या पढ़ना चाहिए? इन्होंने पूछा कि भगवत गीता क्यों हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवत गीता को हम रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बेनिफिट होंगे। भगवत गीता ठीक है, हो गया ना जवाब। अब सुनिए, 4 ऐसे रीजन बताइए। 4 ऐसे क्या रीजन बता दूं मैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमको रियल लाइफ में कैसे रहना, ये सब कुछ सारी बातें भगवत गीता में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए पढ़े क्योंकि भगवत गीता कर्म की बात करती है, वो फ्री विल की बात करती है। भगवत गीता आपको ये बताती है कि अगर आपको भगवान क्या नहीं भैया, मेरी किताब मैंने लिखी है भगवत गीता पे 10 लैंग्वेज में। इट इज कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू भगवत गीता। तो अगर आपकी जो भगवत गीता है आप 10 मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में है, वो अब हर लैंग्वेज में है मेरी किताब। तो भगवत गीता पे आप मत प्रवचन यहाँ पूछिए आपका कि क्यों भगवत गीता कर्मों की बात करती है और आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही भगवान कर्मों की बात करती है। महाराज जी, मुझे लगता है आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। यदि भगवत गीता आज का यूथ पढ़ता तो आज ये बेरोजगारी की समस्या ना होती। अच्छा, पहला, यदि आज का यूथ भगवत गीता पढ़ता तो रिश्तों को इस तरह से नकारा ना जाता। आजकल वृद्धाश्रम ना बनाए जाते। रिश्तों में चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, कोई भी झगड़ा ही ना होता। तीसरा कारण, यदि भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। चौथा कारण, यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प सवाल, और इस सवाल को जवाब देने का अंदाज जो है वो भी दिलचस्प होगा क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। जल्दी से रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल हमारे सामने रखा जाए। ये देखिए, आपके पसंदीदा कथावाचक कौन है? महाराज जी जरा बताइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, या फिर मोरारी बापू? हमारे लिए तो चारों ही पूज्य हैं, लेकिन इन चारों में सबसे पसंदीदा कौन है? देखिए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चतुर्भुज हैं, है ना। यदि प्रभु के 4 हाथ हैं तो अब उसमें से आप कहें कि एक हाथ को चुनिए। ये सभी भगवान के पथ पर चलाने की प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, इसलिए हम चारों की वंदना करते हैं। चारों हमारे प्रिय हैं, चारों की चरण धूलि हम माथे पे रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, ऐसा है क्या? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, वो अपना मानते हैं, दास पर कृपा करते हैं, मिलते हैं अच्छे से। पूज्य गुरु जी के पास भी हम जाते हैं, पूज्य महाराज जी के पास भी जाते हैं। सभी महापुरुषों का दास, हम बच्चे हैं ना सबके, हम छोटे हैं, तो सभी संत समाज का आशीर्वाद दास पे बना रहता है। उम्र कितनी है आपकी महाराज जी? बहुत आपके भक्त जानना चाहते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं। 33 33 साल की उम्र में महाराज जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अक्सर कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो हैरान कर देता है। कैसे, देखिए जरा। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो सुना आपने, और जिस तरह से रिएक्ट किया इस बच्ची के इस बयान पर बाबा ने, वो आपने देखा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और वो सवाल मुकदमे का ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वायरल होने के लिए चुभने वाली बात बोलते हैं? महाराज जी ऐसा है क्या? ऐसी बात बोलो जो चुभ जाए सामने वाले को। जिस भाषा से समझोगे उस भाषा का प्रयोग है। हमारे यहाँ हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा, हमारे राक्षसों को, हमारे लोगों को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने थोड़ी मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, जो जैसी भाषा में समझेगा, हनुमान जी कहते हैं उसे वैसी भाषा में समझाओ। तो हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, जो जैसी भाषा में जैसे शब्दों से समझेगा।
भाषा मतलब ये नहीं कि मार देना किसी को, मारना अपराध है, पर भाषा जो जैसी मीठी भाषा में समझो तो मीठी भाषा। लेकिन शब्दवाण जो है वो आप चलाते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने कहा, तो आपने कहा कि भाई अगर किसी से शादी करोगे, दूसरा पसंद आ गया तो उसके पास चली जाओगी। अब सोचिए ना, महिला का अपमान नहीं है क्या? अब सोचिए कि वो लड़की ऐसी है जो हिंदू लड़की है, गीता नहीं पढ़ती पर बाइबल पढ़ रही है। अब बताइए। क्या तो वाह, देखिए ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए कई बार छोटी बच्ची है जो कृष्ण को ना जाने। अरे सुन लीजिए, धर्म के आवरण में कुछ हिडन एजेंडा भी होता है। वह हिडन एजेंडा होता है कि अपने धर्म की वकालत करना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाना। तभी एक अच्छे व्यक्ति के लिए एक श्लोक मैं कहना चाहूंगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्यायम पापायम परपीड़नम। 18 पुराण में बस यही 2 बातें हैं कि परोपकार जो पुण्य है और दूसरे कष्ट देना पाप है। धर्म की भी यही खासियत है कि मानवता मनुष्यता के लिए है, न कि धर्म के लिए मनुष्य है। एक धर्म जब दूसरे धर्म के खिलाफ एक तरह से दुष्प्रचार फैलाता है, दूसरे धर्म ग्रंथों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, इसका मतलब धर्म के अंदर उसका हिडन एजेंडा है, और वह हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं सत्ता तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, जल्दी से इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद फिर बाबा जवाब। मेरा एक सवाल ये है कि आपके सारे जो बयान होते हैं वो पितृ सत्तात्मक सोच को बढ़ावा क्यों देते हैं? आप लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं हमेशा ऐसी चीजें? और ये दूसरे धर्म को नीचा दिखा के आप हिंदू धर्म को क्या बड़ा करने वाले हैं? ठीक है, ये सारी गाइडलाइन जो है ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्यों है बाबा? लड़कों के लिए गाइडलाइन कब जारी करेंगे आप? सबके लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए लड़का है। उन्होंने बोला परोपकाराय पुण्याय। देखिए इन्होंने बात किसकी की? परोपकार की। परोपकार की बातें तो कर रहे हैं पर परोपकार का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने है, मेरी एज है 33 साल। इस 33 साल की आयु में मैंने जितना हो सका आज तक समाज की सेवा की। क्या सेवा की? 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनका रहना फ्री, खाना पीनी फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब सारा फ्री, रहना खाना सब पढ़ते हैं, सबकी फ्री व्यवस्था है। 280 माताओं के रहना खाना फ्री है। 30,000 वृंदावन धाम इतना बड़ा धाम है, कोई भी आए सबको भोजन फ्री। कोई भी आओ, 10,000 लोग आओ, आप 50,000 लोग लेके आओ, सबको फ्री। अब इस उम्र में यदि मैं इतना कर रहा हूं और मांग के कर रहा हूं, भीख मांग के, आप सबसे चोरी नहीं कर रहा हूं मैं, अपने भाई बेटा अपने बाप से मांग सकता ना, पिताजी पैसे दो, मैं भी मांग रहा हूं, बाप को देना हो देगा, नहीं देना हो नहीं देगा, मैं भी मांग रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, मांग रहा हूं, और समाज की वृद्ध माओं की, बेसहारा माओं की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, जो सेवा का आपने महाराज जी जिक्र किया है, ये सेवा ही परमो धर्म। ये TV9 भारतवर्ष की टीम ने अपनी आंखों से देखा भी है। जरा दिखा देते हैं आपको। वृंदावन में वृद्धाश्रम के अलावा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, जिसका अभी अभी जिक्र किया महाराज जी ने, वहां पर कैसे सेवा की जाती है, एक झलक आपको दिखाते हैं। और यहां पर अखंड रसोई चलाई जाती है, जहां रोज 25 से 30,000 संतों और भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा है। इस रसोई के जरिए सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहती है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। फुटपाथ पर सोने वाले हजारों संत प्रसाद लेने यहां पर आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि आने वाले दिनों में संतों के लिए संत निवास बनाने का भी प्लान है। सुनिए। यहाँ का बहुत अच्छा प्रसाद है, चपाती वगैरह, राइस वगैरह सब अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। महाराज जी के लिए बहुत बहुत महाराज सबके लिए खाना खिला रहे हैं। मेरे महाराज जी का बहुत कृपा जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा प्रसाद पूरे भारत में कहीं नहीं है, ऐसे तो कोई भारत में है ही नहीं है। और गुरु जी भगवान की बात तो दूसरे गुरु जी, उनके अलावा। तो ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी क्योंकि अभी अभी इसका जिक्र हुआ। लेकिन बाबा के बारे में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे उनके प्रवचनों को सुनकर कि शब्द बाण चलाते हैं बाबा, लेकिन उनका एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में। जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी पूरी, तो कैसी लगी? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको गलत ही लगी होंगी, जो कि 5 बुद्धिमत्ता यहाँ जीव बैठे हुए हैं, प्राणी बैठे हुए हैं, और अपनी ही बात को आला कर रहे हैं और गुरु जी की बात सुनना ही पसंद नहीं कर रहे।
और ये देखिएगा कुछ यहाँ न्यू जनरेशन बैठी है जिनको खाक की तमीज भी नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, और किस तरह से यहाँ वार्तालाप चल रही है, किस तरह से गुरु जी से बात कर रहे हैं। तो बढ़ावा कौन दे रहे हैं? ये 5 लोग जो ये बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग हमारे देश में भ्रष्टाचार पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपने बच्चों को अच्छी चीजें दिखाइएगा, अपने बच्चों के साथ खुद बैठिएगा, अपने बच्चों को रोज 10 मिनट दीजिएगा, समझाने में लगाइएगा, तो आपके बच्चे सफल होंगे, आपका जीवन सफल होगा, आपके बच्चों का जीवन सफल होगा, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी उसी में मिलेगी। आजकल पैसा सभी के पास है, पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आप लोगों को सोचना है, ठीक है। तो जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, 5 प्राणी जिन्होंने ये बातें कही हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर